संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा लेकर हरदोई पहुंची यूपी सरकार में मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना को दुखद बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इस मामले को देख रहे हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे जहां जगह मिले वहीं स्नान कर लें और अफवाहों से बचें। उन्होंने कहा सरकार पूरी तरह मुस्तैद है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद समाज पार्टी के तत्वाधान में निकाली जा रही संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी एवं कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग डॉक्टर संजय कुमार निषाद के नेतृत्व में हरदोई पहुंची। इस दौरान मंत्री श्री निषाद ने बताया कि संवैधानिक अधिकार यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि मछुआ समाज के संवैधानिक एससी आरक्षण के मुद्दे को हल करवाते हुए आरक्षण का लाभ मछुआ समाज को दिलाया जाए। यात्रा प्रदेश के सभी जनपदों की 200 निषाद बाहुल्य विधानसभा होते हुए दिल्ली में समापन करेगी। यात्रा में निषाद पार्टी द्वारा अभी तक मछुआ एससी आरक्षण को लेकर उठाए गए सभी कदमों की जानकारी में मछुआ समाज के समक्ष रखी जा रही है। पत्रकारों से वार्ता के दौरान मंत्री डॉक्टर निषाद ने कहा कि 2027 के खेवनहार निषाद हैं। निषादों ने बीजेपी को पिछले कई चुनाव जितवाए हैं, तभी बीजेपी प्रदेश व देश में आज सत्ता में है। निषाद समाज अनुसूचित आरक्षण न मिलने से नाराज है। उन्होंने कहा कि सपा बसपा से बीजेपी में आए कुछ लोग मामा शकुनी की तरह भाजपा के सलाहकार और संविधावाहक बने हुए हैं। ऐसे लोगों से बीजेपी सलाह लेना बंद करे, वरना बीजेपी की भी नाव डूबना तय है। भाजपा में भी घुसे कुछ विभीषण निषादों को नाराज कर भाजपा की नाव डुबा रहे हैं। कुंभ में हुए हादसे को लेकर पूछे सवाल पर मंत्री ने कहा कि दुनिया में शायद ही कोई इतनी बड़ी भीड़ होती है। बातचीत के दौरान मंत्री ने कहा कि यह घटना दुखद है, हमारी संवेदनाएं हैं। मंत्री ने कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इस मामले को देख रहे हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे जहां जगह मिले वहीं स्नान कर लें और अफवाहों से बचें। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह मुस्तैद है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ पर क्या उद्देश्य है इसका और क्या इससे जो है आप संदेश दें? सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक 200 निषाद बाहुल कश्यप बाहुल सीटें हैं, जिसमें लगभग हम 70,000 से 1 लाख वोट में रहा। संविधान में सबको अधिकार लिखा हुआ है, वोट देने का अधिकार, मानवाधिकार, लेकिन लोग कमज़ोर जो हैं उन्हें अवसर प्रदान करने का भी अधिकार है। अधिनियम में है संविधान में 341 लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, उसमें लिखा हुआ इनके बच्चे सरकारी पैसे से पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे। क्योंकि उसमें है कि कमज़ोर घोड़ा मजबूत घोड़ा एक जगह डाल दिया जाए तो मजबूत वाला सब चना खा जाएगा। इसलिए इस संविधान में दिया गया आरक्षण अधिनियम 341, उसमें जो है लेदरमैन वाशरमैन को तो मिल गया, फिशरमैन फिसल गया। क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक अलग अधिनियम 1994 में जारी कर दिया कि केवट मल्लाह कश्यप कहाँ पिछड़ी हैं, अब ये खाएंगे खिचड़ी, बर्बाद हो गए। जो मिला हुआ हक था जब मैंने आंदोलन किया 7 जून 2015 को, तब आनंद फानन में फिर अधिनियम बदल गया। अब निकाल दिया कि 12 नंबर से कश्यप कहाँ पिछड़ी से निकाल दिया राज्यपाल ने, उनको धारा 13 में पावर था। 13 नंबर से केवट मल्लाह निषाद को निकाल दिया, बिंद को निकाल दिया, भर राजभर। अभी हमने ओबीसी से निकाल दिया। अगर ओबीसी से हम निकले तो 27% 9% निकले और 32 में जुड़ जाए। और इनको जो सुविधा अनुसूचित जाति की दिल्ली से अधिनियम में मिला हुआ, और यहाँ राज्यपाल ने भी 31 दिसंबर 2016 को अधिनियम जारी कर दी कि नहीं, इस अधिसूचना से इन्हें अनुसूचित जाति की सुविधा दी जाए। तो ये अनुसूचित जाति के हकदार हैं। ये जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी आवाज़ पहले थे, अभी RGI ने लिख दिया, ये लागू है। लेकिन जिसे लेना है, जिससे प्राप्त होना है, इन्हें बताना पड़ना है ना, इन्हें समझाना पड़ेगा कि तुम्हारा लूटने वाले लोगों को भगाओ और दिलाने वाले के साथ आओ। और जितने भी इनके समाज के तमाम नेता ऐसे थे जो कांग्रेस में, सपा बसपा में थे, इन्हीं के सामने इनके बच्चों का भविष्य लूटा गया। मतलब ओबीसी नाम पढ़ रहा था तो नहीं रोके, जब वर्ग 3 की ज़मीन छीनी जा रही थी बसपा में, तब वही लोग वहाँ बर्बाद हुए निषाद, और वो सपा बसपा भी समाप्त हो गई। अब वही पार्टी में फिर भाजपा में आए हुए हैं। अब वही लोग हैं, समाज को तो बर्बाद कर ही रहे हैं, भाजपा को भी बर्बाद कर रहे हैं। 43 सीटें उन्हीं की वजह से आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इनके समस्याओं का समाधान हो, हम फिर से 2027 में जीतें और फिर से योगी मुख्यमंत्री बने। और ऐसे लोग जो छेदा करने वाले हैं, जो भरमाने वाले हैं और सपा बसपा से आने वाले भाजपा, उन्हें हटाएं और फिर सत्ता में भाजपा फिर। आज इलाहाबाद में एक बड़ा हादसा हो गया महाकुंभ के दौरान, भगदड़ हुई, काफ़ी लोग मर गए हैं, क्या इस पे आप? ये दुखद घटना है और बहुत बड़ा, और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद संज्ञान मिले। मैं जनता से अपील करूंगा शांति से, अफवाहों पर ध्यान न दें, जहां मौका मिले वहीं स्नान कर लें, वहां सेंटर पर जाने की आवश्यकता नहीं। और इस घटना में दुखी हैं हम लोग, सारे लोग हताहत हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इस कमान को संभाले हुए हैं, आगे ऐसी घटना न घटे उसके लिए हम लोग पुरता हैं। अभी तक आंकड़ा
आंकड़ा नहीं जारी किया। अब आंकड़ा देखिए, अब इसमें सरकार ने आंकड़ा नहीं जारी किया। प्रशासन देखिए इतना बड़ा प्रबंधन है, दुनिया में इससे ज़्यादा बड़ी भीड़ कहीं नहीं होती होगी। अब इतने बड़े प्रबंधन में जो भी हुआ है वो हम लोग उससे दुखी हैं और समय पर शायद सरकार उसे जो भी आंकड़ा होगा वो जारी करेगी। सर, खबर ये आई है कि बिना पंचायतनामा और बिना पोस्टमार्टम कराए डेड बॉडी सौंपी जा रही है, इसके पीछे अब क्या रीजन है? खबरें क्या हो सकती हैं, अब जो सच्चाई है वो जब सामने आएगा तभी उसका जवाब दिया जा सकता है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, एक्स पर लिखा है, उन्होंने दुख व्यक्त किया है और साथ ही सुझाव भी दिए हैं। कैसे देख रहे हैं? देखिए, अच्छे सुझाव जो होते हैं चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उसको हम लोग मिलजुल के शासन व्यवस्था में लागू करते हैं। लेकिन इस दुखद घड़ी में या जो भी घटनाएं हुई हैं उस पर सब लोग मिलकर चिंतन करके आगे फिर से घटनाएं न हो उसके लिए हम लोग प्रयास करना चाहिए। विपक्ष ये कह रहा है कि वीवीआईपी व्यवस्था के कारण ये सारा हादसा। नहीं, 3 बजे रात को वीवीआईपी तो होता नहीं है, और जो भी है वीवीआईपी नहीं बल्कि क्योंकि श्रद्धालु हैं, उनकी आस्था है और आस्था में ये घटना घटित हो गई, उससे दुखी है। इसकी लापरवाही रही है इतनी बड़ी प्रशासन घटना को घटित हुई वो है। समय पर जब सभी सब पता चलेगा तो उसी हिसाब से उस पर बयान दिया जा सकता है। क्या मानते क्या हैं आप? क्या लगता है आपको किस वजह से, किस चूक से? जैसे कहीं न कहीं कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा, जैसे कि प्रबंधन में कि जो कहीं एक अचानक आ गए होंगे, अचानक कहीं जाम हुआ होगा, तो इसकी वजह से कुछ लोग अफवाह फैला देते हैं। तो वो तो जांच का विषय जो भी आएगा उसमें फिर सरकार देखेगी।